नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक दोबारा से आपके लिए एक मूवी लेके आया हूँ जिसका नाम है डेड स्नो 2। और इस मूवी का पहला पार्ट हम इस चैनल पर पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस पार्ट को समझने से पहले आप हमारी डेड स्नो पार्ट 1 देख लें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपकी स्क्रीन पर ऊपर भी उसका लिंक दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। पहले तो चलिए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देखा था कि हेजहॉग के ज़ॉम्बीज़ ने सभी लोगों को मार डाला था। केवल एक ही इंसान बचा था जिसका नाम मार्टिन होता है। और एंड में बचते बचाते मार्टिन भागकर अपनी कार तक आ जाता है, लेकिन एक सोने के सिक्के के कारण सभी ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पीछे वहाँ भी आ जाते हैं और हेजहॉग उस पर अटैक कर देता है। और ये वाला पार्ट अब जैसे ही हेजहॉग मार्टिन पर अटैक करता है, तभी वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो भी मार्टिन की कार पर चढ़कर उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिसको देखकर मार्टिन अपनी कार को स्टार्ट करता है और वहाँ से कार को भगा लेता है। सभी ज़ॉम्बीज़ तो गिर जाते हैं, लेकिन हेजहॉग अभी भी उसकी कार से लटका हुआ है। लेकिन कुछ आगे चलते ही सामने से एक ट्रक आ जाता है और उस ट्रक की ज्यादा नजदीकी होने के कारण हेजहॉग उस ट्रक से टकराकर कार से गिर जाता है। लेकिन हेजहॉग का हाथ कटकर मार्टिन की कार में ही गिर जाता है, जिसके बाद मार्टिन अपनी कार से वो सोने का सिक्का निकालकर भी फेंक देता है। और मार्टिन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसको लगता है कि कोई भी ज़ॉम्बी उसका पीछा नहीं करेगा। यहाँ वो ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक रोक लेता है और उसको लगता है कि उसने किसी इंसान को टक्कर मार दी है, तो वो अपने ट्रक से उतरकर हेजहॉग के पास जाता है और वो उसे इंसान समझकर सीपीआर देने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हेजहॉग उस ड्राइवर के मुंह को ही काट लेता है और बाकी ज़ॉम्बीज़ मिलकर उस ट्रक ड्राइवर को मार डालते हैं और खा जाते हैं। जिसके बाद हेजहॉग अपना वो सोने का सिक्का उठा लेता है और साथ में उसकी नजर अब शहर की तरफ जाती है और वो काफी ध्यान से उस शहर को देखना शुरू कर देता है, जिसका मतलब अब हेजहॉग अपने ज़ॉम्बीज़ को लेकर शहर के अंदर जाएगा और वहाँ पर इंसानों को मारेगा। और यहाँ मार्टिन काफी समय तक कार चलाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद काफी थका होने के कारण उसकी कार का डिसबैलेंस हो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मार्टिन हॉस्पिटल में है, जहाँ उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी है। और वो पुलिस ऑफिसर मार्टिन के होश में आते ही उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछता है। तो जवाब में मार्टिन पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि उसके सभी दोस्तों को ज़ॉम्बीज़ ने मार डाला है। लेकिन पुलिस ऑफिसर मार्टिन को बोलता है कि हैना का मर्डर गला काट के किया गया है और जिस कुल्हाड़ी से हैना को मारा गया है उस पर मार्टिन की उंगलियों के निशान मिले हैं, जिस कारण से उन सभी की मौत का जिम्मेदार वो ऑफिसर मार्टिन को बोलता है। और हॉस्पिटल से ठीक होते ही वो उसको सीधा जेल लेके जाएगा। ये सुनकर मार्टिन काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद उसका ध्यान उसके कटे हुए हाथ पर जाता है। लेकिन वहाँ पर उसका लेकिन वो शरीर पर एक दूसरा हाथ लगा हुआ देखता है और वहाँ मौजूद डॉक्टर मार्टिन को बोलता है कि जो हाथ उसे कार में मिला था उसने उसी हाथ को ऑपरेशन करके मार्टिन के शरीर में लगा दिया। लेकिन ये देखकर मार्टिन और ज्यादा घबरा जाता है और वो डॉक्टर को बोलता है कि ये उसका हाथ नहीं है, क्योंकि वो हाथ हेजहॉग ज़ॉम्बी का होता है, जो एक्सीडेंट के कारण कटकर मार्टिन की कार में ही गिर गया था। और वो डॉक्टर को काफी समझाने की कोशिश करता है कि ये हाथ उसका नहीं है, लेकिन तभी वो हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, डॉक्टर पे अटैक करता है और मार डालता है डॉक्टर। जिसके बाद वो हाथ वहाँ मौजूद सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सभी पुलिस वाले मिलकर मार्टिन को पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं और उसको एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और मार्टिन बेहोश हो जाता है। यहाँ हम हेजहॉग को देखते हैं, जिसका एक ज़ॉम्बी डॉक्टर हेजहॉग के कटे हुए हाथ की जगह मार्टिन का कटा हुआ हाथ लगा देते हैं, जिसका मतलब हेजहॉग का एक हाथ मार्टिन का है और मार्टिन का एक हाथ हेजहॉग का है। हाथ ठीक होने के बाद हेजहॉग सीधा एक कब्रिस्तान जाता है, क्योंकि उस कब्रिस्तान में उसके पुराने मरे हुए सैनिकों की बॉडियां दफन है और वो यहाँ पर उन सभी बॉडियों को जगाकर ज़ॉम्बी बनाना चाहता है। जिसके बाद हेजहॉग अपने एक हाथ को काफी तेज जमीन पर मारता है और उनको जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता है। तो ज़ॉम्बी डॉक्टर हेजहॉग को बोलता है कि अब ये बॉडियां किसी काम की नहीं बची है, तो उन लोगों को अपनी आर्मी के लिए जिंदा लोगों को ही मारना पड़ेगा। लेकिन उसी समय वहाँ मौजूद चर्च से एक पादरी निकलता है, जिसे हेजहॉग देख लेकर और पादरी भागकर दोबारा से चर्च के अंदर बचने के लिए भागता है, लेकिन हेजहॉग उसको पकड़कर मार डालता है और उसके शरीर को बाहर लेके आता है, जहाँ पर हेजहॉग पादरी के सर के ऊपर एक बार हाथ रखता है और देखते ही देखते पादरी भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि हेजहॉग के पास मरे हुए इंसानों को जिंदा करने की ताकत है, लेकिन जिस इंसान को हेजहॉग जिंदा करेगा वो इंसान हेजहॉग की ज़ॉम्बी आर्मी बन जाएगा। यहाँ बेहोशी के इंजेक्शन के बाद जब मार्टिन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि पुलिस ऑफिसर ने उसको बेड पर काफी अच्छी तरह से बांध दिया है। तो मार्टिन काफी ज्यादा कोशिश करता है खुद को छुड़ाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है और वो बच्चा मार्टिन को बोलता है कि वो उसके ज़ॉम्बी हाथ के साथ फोटो लेना चाहता है, क्योंकि ये बच्चा ज़ॉम्बीज़ का काफी बड़ा फैन है और उसकी मॉम मार्टिन के साथ वाले रूम में एडमिट है। तो वो लड़का मार्टिन के ज़ॉम्बी हाथ के साथ फोटो लेता है और वो उस फोटो को एक ज़ॉम्बी स्क्वाड ग्रुप के पास सेंड कर देता है। और ज़ॉम्बी स्क्वाड का काम होता है कि वो लोग ज़ॉम्बीज़ का शिकार करते हैं, जिसे देखकर मार्टिन काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि चलो कोई तो मिला जो उसके साथ मिलकर इन ज़ॉम्बीज़ से लड़ सकता है। अब मार्टिन उस लड़के को चॉकलेट का लालच देता है और उसे
खोलने के लिए बोलता है तो वो बच्चा उसे खोल देता है, लेकिन खोलते के साथ ही मार्टिन का ज़ॉम्बी हाथ उस लड़के को पकड़कर उठा देता है और वहाँ से काफी तेज फेंक देता है, जिस कारण से वो बच्चा रूम की खिड़की तोड़ता हुआ सीधा बाहर गिरता है। अब ये देखकर मार्टिन तेजी से उस बच्चे की ओर भागता है, जहाँ पहले तो वो उस बच्चे की हार्ट बीट चेक करता है और फिर वो उसे अपने उन्हीं हाथों से CPR देने की कोशिश करता है। लेकिन उस हाथ की पावर इतनी ज्यादा होती है कि बच्चे के छाती पर हाथ रखते ही उसका शरीर ही फट जाता है। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर मार्टिन को ये सब करते हुए देख लेता है और उसे लगता है कि मार्टिन ने अब इस बच्चे को भी मार डाला, जिसके बाद मार्टिन वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे पीछे वो पुलिस ऑफिसर भी भागता है। लेकिन फिर से वो ज़ॉम्बी हाथ एक कार का लोगो तोड़कर उस ऑफिसर को मारता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि कार का वो लोगो पुलिस ऑफिसर के सीधा सर में घुस जाता है और उस पुलिस ऑफिसर की वही मौत हो जाती है, जिसे देखकर मार्टिन अपने ज़ॉम्बी हाथ से उस कार के लॉक को तोड़ देता है और कार को लेकर वहाँ से भागता है। लेकिन बीच में ही मार्टिन के पास ज़ॉम्बी स्क्वाड के लीडर डैनियल का कॉल आता है और मार्टिन डैनियल को पूरी कहानी बताता है। तो डैनियल ये सुनने के बाद मार्टिन को बोलता है कि वो अपनी टीम को लेकर उसके पास उसकी हेल्प करने के लिए आ रहा है, लेकिन उसके आने तक मार्टिन को ये पता करना है कि हेजहॉग का असली मकसद क्या है। फिर हम ज़ॉम्बी स्क्वाड की टीम देखते हैं और देखकर हमारी भी हालत खराब हो जाती है और देखकर हमारे भी मूड में यही आता है कि ये क्या है, कि ये टीम केवल 3 लोगों की है, जिसमें डैनियल और 2 लड़कियां हैं, जिसमें एक का नाम मोनिका है, दूसरी का नाम ब्लैक है और ये तीनों केवल अपने इंटरेस्ट के चलते ज़ॉम्बीज की स्टडी करते हैं। लेकिन फिर ये तीनों नॉर्वे पहुंच जाते हैं, जहां इनको मार्टिन मिलेगा और फ्लाइट से उतरते ही डैनियल को मार्टिन की लोकेशन मिल जाती है, जिसके बाद वो तीनों एक स्टोर में जाते हैं, जहां से वो काफी सारे हथियार खरीदते हैं ज़ॉम्बीज से मुकाबला करने के लिए। यहाँ मार्टिन एक वॉर म्यूजियम में पहुंच जाता है, जहाँ म्यूजियम के बाहर वो एक न्यूज़पेपर देखता है जिसमें उसकी फोटो छपी होती है और पुलिस ने मार्टिन को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है। अब मार्टिन म्यूजियम के अंदर जाता है, जहाँ उसको एक ग्लेन नाम का आदमी मिलता है, लेकिन ग्लेन मार्टिन को पहचान लेता है कि ये इस समय मोस्ट वांटेड है। तो ये देखकर ग्लेन पुलिस को फोन मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिन अपने ज़ॉम्बी हाथ से उसको रोक लेता है और ग्लेन को उसकी मदद करने के लिए बोलता है, जिसके बाद ग्लेन शांत हो जाता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद मार्टिन ग्लेन से हिस्ट्री के बारे में पूछता है, जिसके बाद ग्लेन मार्टिन को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, हिस्ट्री होती है, जिस हिस्ट्री से पता चलता है कि हेजहॉग हिटलर का सबसे काबिल ऑफिसर था और हिटलर ने हेजहॉग को मरने से पहले एक काम दिया था कि उसे एक पूरे गांव को खत्म करना है, जिसके लिए हेजहॉग अपनी आर्मी को लेकर उस गांव की ओर निकला था। लेकिन बीच में गांव वालों ने मिलकर हेजहॉग की आर्मी को मार डाला था, जिसके बाद मार्टिन समझ जाता है कि जो काम हिटलर ने हेजहॉग को करने को दिया था वो काम वो पूरा नहीं कर पाया था, तो अब वो उसी काम को पूरा करने के लिए यहाँ आया है और वो उस पूरे गाँव को खत्म कर ही मानेगा। जिसके बाद मार्टिन मैप में उस गांव की लोकेशन चेक करता है, तो उसको पता चलता है कि ये म्यूजियम भी उसी गांव के रास्ते के बीच में है। और तभी मार्टिन की नजर खिड़की से बाहर जाती है, जहां वो देखता है कि हेजहॉग अपनी ज़ॉम्बी आर्मी को लेकर म्यूजियम के बाहर पहुंच चुका है और वो वहां मौजूद सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है और साथ में मरे हुए लोगों को वो ज़ॉम्बी बनाकर अपनी आर्मी में शामिल भी करता जाता है। इसके बाद हेजहॉग सीधा म्यूजियम के अंदर घुसता है, लेकिन हेजहॉग से बचने के लिए मार्टिन और ग्लेन एक स्टैचू बन जाते हैं और यहाँ हेजहॉग म्यूजियम से कुछ सामान उठाता है और मैप ले लेता है, जिसकी मदद से वो उस गाँव तक पहुँच सके। लेकिन वो मार्टिन और ग्लेन को नहीं पहचान पाता है, तो वो अपना मैप लेकर वहाँ से चलता बनता है। और जब मार्टिन म्यूजियम से बाहर आता है तो उसे दिखता है कि म्यूजियम के बाहर कुछ लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं जो उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मार्टिन अपने ज़ॉम्बी हाथ की मदद से सभी ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देता है और फाइनली वो सभी ज़ॉम्बीज को मार भी डालता है। और जब वो एक ज़ॉम्बी की अपने हाथों से आंख बंद करने की कोशिश करता है, तभी वो ज़ॉम्बी एकदम से जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर मार्टिन उस ज़ॉम्बी को फिर से मार देता है। लेकिन वो एक बार दोबारा से उस ज़ॉम्बी के सर पर हाथ रखता है, जिससे वो ज़ॉम्बी दोबारा से खड़ा हो जाता है। जिसके बाद मार्टिन को पता चलता है कि ज़ॉम्बी हाथ लगे होने के कारण उसके पास भी ये पावर आ चुकी है कि वो भी इसी बॉडी को अपने इस हाथ से जिंदा कर सकता है और अपने हाथ से वो जिस ज़ॉम्बी को जिंदा करेगा वो ज़ॉम्बी मार्टिन को ही बॉस मान लेगा। लेकिन उसी समय अचानक से उस ज़ॉम्बी पर एक कुल्हाड़ी से हमला हो जाता है और उस पर जो अटैक करता है वो ज़ॉम्बी स्क्वाड का डैनियल होता है, जिसे मारने के बाद डैनियल उस ज़ॉम्बी के साथ अपनी एक फोटो लेता है, क्योंकि डैनियल ने आज जिंदगी में पहली बार किसी ज़ॉम्बी को मारा था। इसके बाद डैनियल मार्टिन को बताता है कि वो ही ज़ॉम्बी स्क्वाड का हेड है, जिससे उसकी फोन पर बात हुई थी। अब उनको देखकर मार्टिन काफी ज्यादा चक्कर में पड़ जाता है, क्योंकि ये लोग मार्टिन को ज़ॉम्बीज से बचाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। खैर मार्टिन उन सबको बताता है कि हेजहॉग अपनी आर्मी को लेकर सीधा उस गांव की ओर गया है और वो पूरे गांव को मार डालेगा। जिसके बाद मार्टिन उन सबको फिर से अपने हाथ से एक ज़ॉम्बी को जिंदा करके दिखाता है और ये देखकर डैनियल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन साथ में उसे एक आइडिया आ जाता है और वो मार्टिन को बोलता है कि यहाँ पास ही में एक रशियन आर्मी के सोल्जर्स की काफी सारी समाधियां हैं और उन सभी रशियन आर्मी को हेजहॉग ने ही मारा था। तो अपने इस हाथ की मदद
से उन सभी रशियन आर्मीज को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं और वो रशियन आर्मी हेजहॉग से अपना बदला लेने के लिए मार्टिन के साथ मिल जाएंगे। और ये सुनकर मार्टिन भी मान जाता है, जिसके बाद मार्टिन, डैनियल और वो जिंदा हुआ ज़ॉम्बी तीनों मिलकर एक तक उस रशियन आर्मी के कब्रिस्तान तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो लोग मोनिका, ब्लैक, ग्लेन को वहीं पर छोड़ते हैं और उनको बोलते हैं उन लोगों को उनके आने तक हेजहॉग और उसके सैनिकों का ध्यान भटकाना है ताकि उन्हें थोड़ा और टाइम मिल सके। और यहाँ दूसरी ओर हेजहॉग आगे बढ़ता ही जा रहा है और वो अपने बीच में आने वाली सभी चीजें और लोगों को मारता जा रहा है और साथ में उन्हें ज़ॉम्बी बनाकर अपने साथ मिलाता जा रहा है। इधर ब्लैक और मोनिका मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि उनमें से कोई एक जाकर उन ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाएगा और बाकी दो लोग सही मौका देखकर उन पर बॉम्ब फेंक देंगे। तो ध्यान भटकाने वाला काम प्लान करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो सीधा हेजहॉग की आर्मी के आगे चला जाता है और उनको ध्यान भटकाकर अपने पीछे लगाने की कोशिश करता है। लेकिन हेजहॉग शायद उसकी ये चाल थोड़ी समझ जाता है और हेजहॉग ग्लेन के पीछे केवल अपने कुछ ही लोग भेजता है और ग्लेन भागता भागता उन ज़ॉम्बीज को सही जगह पर ले आता है। जिसके बाद मोनिका ज़ॉम्बीज पर बम फेंक देती है, जिस कारण से काफी सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं और वो लोग ये देखकर काफी खुश होते हैं। लेकिन यहाँ हेजहॉग अपने टैंक को उनकी तरफ मोड़ देता है और वो उन पर काफी सारे फायर करता है, जिसके बाद हेजहॉग को लगता है कि अब वो सब मर चुके होंगे और वो दोबारा से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन वो तीनों हेजहॉग की गोलीबारी से जिंदा बच जाते हैं। यहाँ मार्टिन भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ रशियन सैनिकों की बॉडियां दफन है और मार्टिन अपने ज़ॉम्बी हाथ से जमीन पर पंच मारता है। इसके बाद सभी मरे हुए रशियन आर्मी के सैनिक जमीन से बाहर निकल कर आ जाते हैं और उस रशियन आर्मी का कैप्टन मार्टिन की तरफ आता है, जिसे देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि इस समय तक किसी को नहीं पता होता है कि ये लोग मार्टिन की सुनेंगे भी या नहीं। लेकिन उस रशियन आर्मी का कैप्टन मार्टिन के आगे सर झुका देता है और वो लोग मार्टिन को अपना बॉस मान लेते हैं। और यहाँ हेजहॉग अपने टैंक के साथ उस गाँव तक पहुँच जाता है जहाँ वो देखता है कि ये गाँव पूरी तरह से खाली है। जिसके बाद मार्टिन हेजहॉग के आगे आता है और वो हेजहॉग को बोलता है कि उसने उसके आने से पहले ही पूरा गांव खाली करवा दिया। और साथ में मार्टिन अपना ज़ॉम्बी हाथ भी हेजहॉग को दिखाता है और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। लेकिन हेजहॉग कहाँ जाने वाला है। इसके बाद मार्टिन अपनी रशियन आर्मी को बुलाता है और रशियन आर्मी को देखकर हेजहॉग थोड़ा शॉक होता है। जिसके बाद वो दोनों आर्मीज आपस में लड़ना शुरू कर देते और रशियन आर्मी का लीडर केवल हेजहॉग को मारकर अपना बदला लेना चाहता है। सभी ज़ॉम्बीज को मारता हुआ हेजहॉग की ओर बढ़ता रहता है। जिसके बाद वो हेजहॉग के पास पहुंच जाता है और वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है और जब वो ये सब देखती है तो उन लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि ये चल क्या रहा है। पर तभी उन पुलिस वालों की कार पर एक टैंक चढ़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो लोग अपनी कार छोड़कर भागकर वो एक घर में छुप जाते हैं। और इस समय रशियन ज़ॉम्बीज हेजहॉग की आर्मी पर काफी ज्यादा भारी पड़ते हैं। लेकिन यहाँ हेजहॉग का डॉक्टर हेजहॉग की आर्मी को बार बार ठीक करता रहता है और लड़ने भेजता रहता है। फिर यहाँ पर वो तीनों भी पहुंच जाते हैं और अब ये सब मिलकर हेजहॉग की आर्मी को मारना शुरू कर देते हैं। और यहाँ वो रशियन लीडर हेजहॉग को जान से मारने ही वाला होता है। तभी हेजहॉग का एक सैनिक पीछे से रशियन लीडर पर अटैक कर देता है, जिसके बाद हेजहॉग उस रशियन लीडर को जान से मार देता है। ये देखकर रशियन आर्मी कमजोर पड़ जाती है और वो हारना शुरू कर देती है। यहाँ मार्टिन ये सब देखकर सीधा हेजहॉग से लड़ने पहुंच जाता है। तभी डैनियल हेजहॉग के टैंक में घुस जाता है और उस टैंक के ज़ॉम्बी ड्राइवर को गोली मार देता है। और यहाँ मार्टिन को हेजहॉग काफी बुरी तरह से मार रहा होता है। लेकिन तभी मार्टिन का वो टैंक सीधा उसी घर में घुस जाता है जहाँ पर मार्टिन और हेजहॉग लड़ रहे होते हैं। तो वो दोनों उसी टैंक पर चढ़ जाते हैं और टैंक चलता है और वो लोग चलते हुए टैंक पर ही लड़ते रहते हैं। लेकिन एंड में हेजहॉग मार्टिन को घायल करके एक कार पर फेंक देता है और तब तक यहाँ टैंक भी रुक चुका होता है और हेजहॉग मार्टिन को मारने ही वाला होता है। डैनियल टैंक को सीधा हेजहॉग के सर पर पॉइंट करता है और उसे शूट कर देता है और हेजहॉग का पूरा सर ही उड़ जाता है। और यहाँ हेजहॉग के मरते ही उसकी पूरी आर्मी अपने आप मर जाती है और सबकी जान बच जाती है। और वहाँ से फिर ज़ॉम्बी स्क्वाड चला जाता है और अब मार्टिन सीधा हैना की कब्र के पास जाता है, जहाँ वो उसे खोद कर हैना की बॉडी को बाहर निकालता है और अपने ज़ॉम्बी हाथ से हैना को फिर से जिंदा कर देता है। लेकिन अब हैना भी ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद लास्ट सीन में हम देखते हैं कि हेजहॉग का डॉक्टर हेजहॉग का उड़ा हुआ सर मिल जाता है और हेजहॉग का सर अभी तक जिंदा है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मूवी कैसी लगी और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर इसी तरह एंटरटेन करता रहता हूँ। धन्यवाद।